हेलो ब्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? बड़े अरसे के बाद आई एम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियोस तो मैं बना रही थी बट मैं कहीं और मसरूफ़ थी, इसलिए मैं ख़ुद शूट नहीं कर पा रही थी। एनीवेज़, अगर आप 30s में हो या 30 से गुज़र चुके हो, 40 में दाखिल हो चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ फॉलो, बहुत अमेजिंग है। इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, और इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं ना जो मैंने रियलाइज़ की, जो मुझे अच्छी लगी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और अगर इन तीनों टिप्स को आप फॉलो करने के लिए रेडी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई एम रेडी, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी। ऐसी ड्रिंक है ना, एक तो एंटी एजिंग है और दूसरी बात फेस पे इतना ग्लो लाती है कि अमेजिंग। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया न्यू सब्सक्राइबर्स का, इतनी खुशी होती है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एनीवेज, नो वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। आप 30s में जैसे ही दाखिल होते हो, कुछ लोगों की स्किन बहुत जल्द लटकना शुरू हो जाती है या रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों की स्किन जो है वो 30s के एंड में जाके ऐसा होना शुरू होती है। लेकिन होती तो है, क्योंकि भाई बुढ़ापा तो आना ही है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन प्री मेच्योर एजिंग को तो रोक सकते हैं ना। तो देर किस बात की है, पेंसिल कॉपी ले लें और जल्दी से टिप्स को नोट करना शुरू कर दें। और ये जो रूटीन है ना, आप ट्रस्ट में आप करके तो देखें, आप देखेंगे कितने अच्छे और कितने बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो पहली टिप ये है कि एक्सफोलिएशन, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना। ये एक्सफोलिएशन आपकी बढ़ती एज के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सफोलिएशन के लिए अगर मैं रिकमेंड करूँ तो एंटीसेप्टिव्स का ये वाला जो स्क्रब है ना, कॉफ़ी वाला, इतना अमेजिंग है। कॉफ़ी और कोकोनट, आप इसको आराम से जाके ले सकते हो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो स्किन के रिन्यू होने का साइकिल जो है वो लंबा हो जाता है। हमारी स्किन उतनी तेज़ी से रिन्यू नहीं होती जितनी कि यंग एज में होती है, इसलिए एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक ये इस वीडियो से अलग है, मुझे ऐसे ही याद आ गई तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लेती हूँ, कि आपने डबल क्लिनजिंग लाजमी करनी है अपनी स्किन केयर रूटीन में। नाइट टाइम में आपने डबल क्लिनजिंग को मस्ट ऐड करना है। इससे क्या होता है, पूरे दिन की जो डर्ट मट्टी वगैरह पड़ी होती है अपने फेस पे, वो सारी निकाल देता है। और इवन कि अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी बन रहे हैं ना हल्के से, उनको भी निकाल देता है। तो क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है ना, ऑयल क्लिनजिंग होती है पहले, उसके बाद मिल्क क्लिनजिंग होती है, तो बहुत अच्छी है। और इसके बाद जो है ना, आपकी स्किन बेबी स्किन होती है, बेबी सॉफ्ट स्किन जिस तरह होती है ना, उस तरह से बन जाती है। अगर मेरी रिकमेंडेशन पूछें आप, तो ये क्लीन ब्यूटी का बहुत अमेजिंग ऑयल क्लिनजर है। मैं सिर्फ इसी को यूज़ करती हूँ और मैंने कोई ट्राई नहीं किया। अगर आगे मैं कभी करूँगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बहुत अरसा चल जाता है आपका आराम से। अब चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी 30s में लाजमी उसको शुरू करना है, वो है रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपनी फेस पे रेटिनॉल आपने लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे हम 30s में दाखिल होते हैं तो स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, सैगिंग होना शुरू हो जाती है और स्किन थोड़ी मुरझाई मुरझाई सी लगती है। तो इसलिए हमें विटामिन ए का इस्तेमाल ज़रूरी है 30s में जाके। लेकिन आप ऐसे ही डायरेक्ट रेटिनॉल नहीं यूज़ कर सकते अपनी स्किन पे। आपने इसके अंदर मॉइस्चराइज़र ऐड करना होता है, क्योंकि ये स्किन को बहुत हद तक ड्राई कर देता है और हो सकता है पहले इचिंग वगैरह भी करे। तो इसीलिए थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं पहले रेटिनॉल की, ये सीरम होता है रेटिनॉल का, तो उसके अंदर आपने मॉइस्चराइज़र ऐड करना है और उसके अंदर उसको फिर आपने लगाना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर जो लड़कियाँ प्रेग्नेंट हैं या जो फीड करवाती हैं बच्चों को, वो रेटिनॉल यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यूज़ भी करना है तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। और इसके अलावा कोई जो अगर सीरम आप लगाना चाहें, नायासिनामाइड है, हियालुरोनिक एसिड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन पूछे ना, तो यहाँ पर रेटिनॉल के लिए सईद गनी की ये वाली जो नाइट क्रीम है ना, मैं कहती हूँ सारे मसले इसने मेरे हल कर दिए हैं। और ये इतनी अमेजिंग है ना, इसका रिव्यू भी मैंने किया है, वो वीडियो का लिंक लगा दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर चेक कर लेना। बहुत अमेजिंग है, बहुत। इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है, नायासिनामाइड है, जिसकी वजह से ये फिर इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब इसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इसके। तो ये लगाने से आपकी स्किन के ऊपर, नायासिनामाइड भी है ना इसके अंदर, इसीलिए आपके रिंकल्स को तो रिमूव करता ही करता है। आपकी पिगमेंटेशन है तो उसको रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, और अगर एक्नी मार्क्स हैं तो उनको भी रिमूव करता है। और आप यकीन करें कि इतनी कोई कमाल है ना, और इसकी प्राइजेस बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये। यार मैं कहती हूँ पता नहीं कमाल चीज़ बना दी है उन्होंने। मैंने इसको लगाया तो मेरे तो सारे मसले ही हल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको लेना है तो वैसे मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसको मार्केट से लिया था, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो मिलती है आराम से, इसके इनके पेज से जाके आप बाय कर सकते हो।
अब चलते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेट रखना स्किन को। आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, और बॉडी को तो रखना ही रखना है, लेकिन स्किन को भी हाइड्रेट रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है तो कोलेजन की कमी होती है हमारी स्किन के अंदर। और कोलेजन ऐसी चीज़ है ना कि आपकी स्किन के सेल्स को जोड़ के रखती है। जब उसकी कमी होती है तो स्किन के सेल्स जो हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो ख़त्म होना शुरू होता है, और ड्राइनेस और लटकना, ये सारे मसले उसी से होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सेल आपस में जुड़े रहें और आप जो हो ना यंग दिखो। उसके अलावा सन ब्लॉक को तो बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर FW का ये वाला सन ब्लॉक आप ले लेते हो ना, तो आजकल उनकी सेल भी चल रही है। मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। एनिवर्सरी सेल है, और इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी है, आपको अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वाला आपकी सन ब्लॉक भी हो जाएगा। अच्छा, ड्रिंक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने 1.5 कप पानी लेना है सुबह सुबह निहार मुँह, और उस पानी को आपने बॉयल करना है। उसके अंदर थोड़े से सौंफ डालने हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है सफ़ेद, और फिर उसको अच्छे से बॉयल करके मीठा जितना आप पियो उतना डाल के फिर उसको छान लेना है अपने कप में। उसके अंदर लेमन के 2-3 ड्रॉप डालने हैं, और उसको आराम से आपने पी लेना है नाश्ते से पहले। उसके आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करो, आप देखना कि आपकी स्किन कितना ग्लो करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।